हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी बढ़िया तरीके से जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्री सुपर 100 एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। देखो बच्चों, मुझे पता है अभी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और आप उसमें बहुत ही ज्यादा बिजी हो। पर बच्चों, हमें सुपर 100 एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए थोड़ा सा हमें अपने माइंड को साफ करना पड़ेगा, सारी चीजों को माइंड में फिट करना पड़ेगा, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम से भी बढ़िया से जाए और सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम बढ़िया तरीके से कर पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, कंप्लीट रोड मैप आपको बताने वाला हूं। मैं आपको वो रास्ता बताने वाला हूं जिस पर चलकर आप सुपर 100 एग्जाम की मंजिल को पा सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहला आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सुपर 100 एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन है वो करवाई जाने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए और अपने सिलेक्शन को भी पक्का कर पाए। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले ब्रीफ में मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम विवेक है और आपकी तरह मैं भी एक एक्सीलेंस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। बट लाइकली मैं प्राइवेट स्कूल से था, तो मेरा सिलेक्शन सुपर 100 में नहीं हुआ था और उस समय पे कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था जो मुझे बता पाता कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सुपर 100 एग्जाम है वो देने को नहीं मिलता है ना। तो कुछ मेरी अलग कंडीशन थी, वो मैंने काफी सारे वीडियोस में आपको बताई हुई है। और मैं जब से ही आप लोगों को एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल साथ में सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 9th में उन्होंने हमारी ही चैनल से एक्सीलेंस स्कूल की तैयारी की होगी। तो जो जो बच्चे क्लास 9th में हमारे चैनल से पढ़ के एक्सीलेंस की तैयारी की है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। बाकी मैं अपना सुपर 100 के बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं। तो हम पिछले 3-4 सालों से बच्चों को सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और हमने बच्चों के साथ में मिलके बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बच्चों ने भी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं। पिछले साल जो रैंक 1 आई थी सुपर 100 एग्जाम में, वो हमारे ही स्टूडेंट थे, राहुल कुशवाहा। ये छतरपुर के ही स्टूडेंट हैं, मैं भी छतरपुर से हूँ। तो यहीं के स्टूडेंट हैं और इनकी रैंक फर्स्ट आई थी। इन्होंने सुपर 100 एग्जाम को टॉप किया था, ये हमारी ही स्टूडेंट थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने सुपर 100 एग्जाम को क्रैक किया था। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये तो हो गए हमारे टॉपर्स। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये बच्चे, इनके नाम आप देख पा रहे हो। राहुल कुशवाहा, प्रासु गौतम, आयुष्मान मिश्रा, अभिनव सोनी, आशीष रावतकर, आरव जैन, रोहित पटेल, अजितेश शर्मा, ओम प्रकाश मिश्रा। ये सारे बच्चे भी हमारे टॉपर्स हैं, टॉप 10 में, टॉप 20 में इनके नाम है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने सुपर 100 एग्जाम क्रैक किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफी सारे बच्चे हैं, ये भी हमारे काफी सारे बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं। और तो बहुत सारे बच्चों का भी हमारे पास में फोटो भी नहीं आ पाया था। लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड था पिछले साल का, पिछले साल अगर हम अपने सिलेक्शन की बात करें, तो हमारे बैच से 200 से ज्यादा बच्चों के 200 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। 200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन 2025 में ओन स्टडी से हुआ था। अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं, तो ये नंबर था हमारा 205। 205 बच्चों का सिलेक्शन ओन स्टडी से हुआ था। हमारे पास में एक एक बच्चे का रिकॉर्ड है। हमें पता है कि 205 में से एक एक बच्चा कौन भोपाल में पढ़ रहा है, कौन इंदौर में पढ़ रहा है, कौन जेडबलई की तैयारी कर रहा है, कौन नीट की तैयारी कर रहा है। सारे बच्चों का हमारे पास में रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारे ही स्टूडेंट है तो इनका ध्यान रखना हमारा तब है। बहुत सारे बच्चे हमें बीच बीच में कॉल करते रहते हैं, जब उनको कुछ नहीं समझ में आता, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें फोन करते रहते हैं और हम भी उनकी हेल्प करके हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो पिछले साल जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो 205 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट्स रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारा 2026 में भी संकल्प है कि 2026 में भी ओन स्टडी से 200 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सुपर 100 एग्जाम में। ये हमारा संकल्प है कि इस साल ही बच्चों हमें 200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन सुपर 100 एग्जाम में करवाना है। और
199 बच्चे मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन एक बच्चा मुझे मिल चुका है जिसका सिलेक्शन सुपर 100 एग्जाम में होना है, और वो एक बच्चा आप हो। जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका बेटा सिलेक्शन होना है। बस जो मैं आपको बताऊंगा आपको वो जरूर फॉलो करना है। आप बस मुझे मिल चुके हो, मुझे 199 बच्चे और चाहिए जिनका सिलेक्शन मैं सुपर 100 एग्जाम में कर पाऊंगा। तो बच्चों, हम समझते हैं कि अगर हमें 200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन है वो करनी है। तो प्रिपरेशन पर बात करने से पहले बच्चों, हमें थोड़ा सा एग्जाम के बारे में समझना होगा, सुपर 100 एग्जाम पैटर्न के बारे में समझना होगा। तो देखिए, सुपर 100 का एग्जाम दो सब्जेक्ट के लिए होता है। एक हो गया आपका जेडबलई और दूसरा हो गया आपका नीट। जेडबलई में बेटा आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं। पहला हो गया आपका मैथ, जो कि आपका 40 नंबर का आता है। दूसरा हो गया आपका फिजिक्स, जो कि 30 नंबर का आता है। तीसरा हो गया आपका केमिस्ट्री, ये भी 30 नंबर का आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीट की, तो नीट में भी आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है बायोलॉजी, ये आपकी 40 नंबर की आती है। फिर हो गया आपका फिजिक्स, ये आपका 30 नंबर का आता है। और ये हो गया आपका केमिस्ट्री थर्ड, ये भी बच्चों आपका 30 नंबर का आता है। तो इस तरीके से जो टोटल पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। पेपर में सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके चार ऑप्शन रहेंगे, उनको उनमें से जो सही होता है उस पर आपको टिक करना होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का नंबर, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गलत करोगे तो उसके नंबर मिलेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होता है। सिलेबस आपका कक्षा 10वीं का होता है, मतलब 10वीं की जो टॉपिक्स है उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। पेपर के बारे में आप लोग समझ चुके हो कि इस तरीके का आपका पेपर आएगा। अब हम प्रिपरेशन कैसे करें ताकि पेपर के क्वेश्चन हमसे बन पाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम फॉलो कर लेंगे हमारी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है, देन उसके बाद फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, और उसके बाद टेस्ट एंड क्यूपी। ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीजें हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें थ्योरी कैसे कंप्लीट करनी है। थ्योरी का मतलब बच्चों ये है कि आपको सारे टॉपिक पता होना चाहिए, सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, वो हमारी थ्योरी है। मतलब पूरा चैप्टर का जो बेसिक है, जो सार है, वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको पूरी कहानी पता होगी, पूरी कथा पता होगी, तभी आप उनके क्वेश्चन सॉल्व है वो कर पाओगे। जैसे आप सभी लोगों ने रामायण देखी होगी, तो जब आपने पूरी रामायण पढ़ी है तब आपको पता है कि सीता जी का हरण किसने किया था। ठीक है, राम कितने वर्षों के लिए वनवास गए थे। तो जब आपको पूरी कहानी पता हो, भी आप उनके क्वेश्चन है वो कर सकते हो। तो इसी तरीके से बच्चों, सबसे पहले हम अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी आप कहाँ से कंप्लीट करोगे? तो पहला जो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास में होता है वो होता है एनसीईआरटी। जो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी है उससे आप थ्योरी है वो कर सकते हो। इससे आप कर तो सकते हो, पर ये बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है बेटा कि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो काफी टफ होती है, और उसमें चीजों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाया होता है, जिससे बहुत अच्छे से अपन उसको नहीं समझ पाते और पढ़ने में मजा भी नहीं आता। तो एनसीईआरटी से अच्छा जो आपके पास सॉल्यूशन है वो है आपके खुद के नोट्स। अगर आपने कक्षा 10वीं के अपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो वो बहुत बेस्ट है, एनसीईआरटी से मच बेटर है आपके खुद के नोट्स नोट्स ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने परीक्षा अध्ययन परीक्षा सार से पढ़ा होगा, तो उनके पास तो नोट्स होंगे नहीं। तो आपको बेटा क्या करना है, आपका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। बाकी जिन बच्चों के पास में नोट्स है, आप एनसीईआरटी से मस्ट प्रेफर है कि आप नोट्स से पढ़ो, क्योंकि उनमें आपने सारे कॉन्सेप्ट को लिखा होगा, अच्छी लैंग्वेज में लिखा होगा, तो आप बढ़िया तरीके से उनको पढ़ सकते हो, उनको याद कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो थ्योरी का, वो ये है कि आप इस एग्जाम के लिए हमने एक अपनी बुक लॉन्च की थी। सुपर 100 एग्जाम की पहले तो बुक भी नहीं आती थी, लेकिन आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारी बुक भी पिछले साल लॉन्च हो चुकी है।
तो आप उस बुक से भी अपनी पूरी थ्योरी है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो सुपर 100 एग्जाम की बुक से आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। साथ में बच्चों इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम हर साल अपना एक कोर्स लेकर आते हैं, जिसमें बच्चों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इन केस अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी आपकी पूरी प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। तो थ्योरी आप कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी अच्छा नहीं है, अगर आपके पास नोट्स है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा इस एग्जाम की जो बुक आती है सुपर 100 एग्जाम की, उससे कंप्लीट कर सकते हो। साथ में जो हमारा कोर्स आता है उससे भी अपनी आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, दूसरा पॉइंट हमारा फॉर्मूला लर्न। देखिए आप इस एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए हमें फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। और मैथ तो आपको आपको पता है, पूरी मैथ ही हमारी फॉर्मूले पे टिकी हुई है। तो फॉर्मूला आप कहाँ से लर्न कर सकते हो? बुक में भी आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे, कोर्स में तो हम फॉर्मूले आपको करा ही देते हैं। तो आप फॉर्मूला लर्न भी यहाँ से कर सकते हो। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट था हमारा फॉर्मूला लर्न, वो आप बुक से कर सकते हो, कोर्स से कर सकते हो। फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और आपके नोट्स में भी होंगे, तो वो वहां से भी मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है वो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन। मान लो आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। थ्योरी तो आपने पढ़ ली, लेकिन जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप कहाँ से कर सकते हो? उसके लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यूट्यूब पर कराए हुए हैं। यूट्यूब पर बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका है बुक। जो सुपर 100 एग्जाम की बुक है, इससे भी आप क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास में है वो है सुपर 100 एग्जाम का कोर्स। कोर्स में भी बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, देन उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। तो यहाँ से भी आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो कर सकते हो। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। सुपर 100 एग्जाम में उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो अपनी स्टडी का 90% टाइम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में देता है। उसी का सिलेक्शन होता है। और ये बात मैं आपको अपने पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें समझा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा आप फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। इसके अलावा बच्चों फिर आपको जो करने हैं वो मिक्स क्वेश्चन करने हैं। मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसके चैप्टर क्वेश्चन कर लिए चैप्टर वाइज। फिर उसके बाद आपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ा, उसके आपने क्वेश्चन कर लिए। जब आप चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपको सारे चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पेपर में भी आपके मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं। ये मिक्स्ड क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन आपको कोर्स में मिल जाएंगे, और यूट्यूब में भी काफी सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, उसमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब जो कोर्स है, कोर्स देखिए, अब कोर्स अगर लॉन्च करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगी, लेकिन जो यूट्यूब रहेगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब पर जो हमारी वीडियोस हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोर्स लेना चाहिए कि यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कैपेबल हो, अगर आप 1-2 हज़ार रुपए खर्च कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, इस एग्जाम के लिए, तो आपको डेफिनेटली 100% कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहिए। बाकी अगर आप नहीं खर्च करना चाहते तो आप यूट्यूब से भी फ्री पढ़ सकते हो, है। कोर्स इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि कोर्स में आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मिलती हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, और डेली आप लाइव क्लास में धीरे धीरे करके अपना पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेते हो। इसलिए कोर्स मैं आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा। 1-2 हज़ार रुपए खर्च करके आप अपने 5 से 10 लाख रुपए है वो इस योजना को क्रैक करके बचा सकते हो। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में 1-2 हज़ार रुपए खर्च कर दोगे, तो आप जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी में, जिसकी तो मुझे लगता है एक बुक भी 1-2 हज़ार रुपए की नहीं आती होगी, उसके आप 5 से 10 लाख रुपए बचा लोगे। तो अगर 5 से 10 लाख रुपए बचाना है तो 1-2 हज़ार रुपए खर्च करना कोई भी गलत बात नहीं है। और पढ़ने में तो कोई भी चीज गलत होती ही नहीं है। जब आप बेटा पूरी थ्योरी कर चुके होगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर चुके होगे, और आपने मिक्स क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे।
ठीक है। अभी आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको इससे पहले 3 पॉइंट्स बताए, थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन, ये तीनों चीजें आप कंप्लीट कर लोगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने मन से सॉल्व कर लोगे। आपको उसमें किसी की भी हेल्प है वो नहीं चाहिए होगी। ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करने हैं सारे, ये आपको पीडीएफ ऐप पर भी मिल जाएंगे, स्टडी ऐप पर, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, और कोर्स में तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा मूव रहेगा वो क्या रहेगा, टेस्ट एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस। देखिए इस पेपर में पूरे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। तो उसके हम क्या करेंगे, बहुत सारे आपको टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट देंगे। टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल पेपर के जैसे, जैसा आपका पेपर आता है सेम पैटर्न के आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो जब आप टेस्ट को सॉल्व कर लोगे तो आपको पेपर के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप पहले से 10-20 पेपर सॉल्व किए होंगे सुपर 100 एग्जाम के सिमिलर, तो आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तब आपको बहुत इजी होगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके अलावा जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है ये भी हमारे कोर्स में मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको ये सारे क्वेश्चन है वो करा दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। थ्योरी के बाद हम फिर सारे फॉर्मूला को लर्न करने वाले हैं। देन फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, और उसके बाद हम टेस्ट पेपर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों जो हमें जी जान से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो हम करेंगे 6 मार्च से। ठीक है। 6 मार्च से बेटा हमें उनको जी जान से जुट जाना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते, जिनका सपना तो होता है जेडब्ल्यू और नीट को क्रैक करना, बट वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो बच्चों हमें इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपियर हो, इस एग्जाम को दे, क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और हमारे पास बेटा इतना नहीं होता है कि हम 5 से 10 लाख रुपए सिर्फ कोचिंग में दे सकें। तो ये आपके लिए अंतिम मौका होता है मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के लिए कि वो सुपर 100 एग्जाम के थ्रू फ्री में जेडब्ल्यू और नीट की कोचिंग ले पाए। तो इस एग्जाम को हमें सीरियसली जरूर लेना है, इसको हंसी मजाक में नहीं लेना है। तो 6 मार्च तक तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो इनके लिए आप जी जान से मेहनत कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। उसके बाद बच्चों फिर हमें जुट जाना है सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है। तो 5 मार्च को आपका अंतिम एग्जाम है, लास्ट पेपर है। देन उसके बाद फिर हम 6 मार्च से सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम जी जान से करेंगे। अभी आप हल्के हल्के वीडियो देख सकते हैं, कुछ समय के लिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आधा 1 घंटा जो भी आपके पास फ्री टाइम रहता है उसमें इस एग्जाम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी जी जान से जो हमें मेहनत करनी है वो 6 मार्च से करनी है। ठीक है। और इस एग्जाम के लिए प्रॉपर गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जल्दी हम अपना कोर्स भी लेकर आने वाले हैं जिसमें भी आपको पूरी प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। बाकी इस एग्जाम की बुक तो आप लोगों के सपोर्ट से पिछले साल ही लॉन्च हो चुकी है, उसको भी आप परचेस कर सकते हो। और बुक को अभी मंगा लेना, क्योंकि बुक को आने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। तो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और बुक आपके पास में पहुंच जाएगी। बुक आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो, साथ में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो, और कॉल करके भी बुक को मंगवा सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, उसमें भी आपको इस एग्जाम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलती है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और सबसे लास्ट में बच्चों, हमने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।